आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमें जो प्रश्न दिया गया है उसमें हमसे कह रहा है इस कथन की स्पष्ट व्याख्या कीजिए कि तुलना के मानक का विशेष उल्लेख किए बिना किसी भी मीराश को बड़ा या छोटा कहना अर्थहीन है। इसे ध्यान में रखते हुए नीचे दिए गए कथनों को जहां कहीं भी आवश्यक हो दूसरे शब्दों में व्यक्त करें। और इसके हमें 6 पार्ट दे रखे हैं। पहले में कह रहा है परमाणु बहुत छोटे पिंड होते हैं। दूसरे में कह रहा है जेट वायुयान अत्यधिक गति से चलता है। तीसरे में कह रहा है बृहस्पति का द्रव्यमान बहुत ही अधिक है। चौथा कह रहा है कि इस कमरे में अंदर वायु में अणुओं की संख्या अधिक है। पांचवा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से बहुत भारी होता है। और छठवें पार्ट में कह रहा है ध्वनि की गति प्रकाश की गति से बहुत कम होती है। ठीक है दोस्तों, आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसा कि हमसे कह रहा है तुलना के मानक का विशेष उल्लेख किए बिना, तुलना के मानक के विशेष उल्लेख जो कि है किसी भी मीराश को बड़ा या छोटा कहना अर्थहीन है। इसकी बात करते हैं। जैसे सामान्यतः कहा जाता है परमाणु बहुत छोटा गोलीय पिंड है। ठीक है, हम जानते हैं परमाणु बहुत छोटा गोलीय पिंड होता है, परंतु हम यह भी जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो परमाणु से भी छोटा कण होता है ना। क्योंकि जो परमाणु है, परमाणु जो होता है वो किससे, इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से मिलकर बनता है। तो जो परमाणु से भी छोटे कौन से कण हो गए, हमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिल गया। अब जैसे हमसे पहले पार्ट में कह रहा है कि परमाणु बहुत छोटा पिंड है। ठीक है, अगर हम उसकी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से तुलना करेंगे तो उससे तुलना करने पे तो परमाणु हमारा बड़ा पिंड हो जाएगा, है ना। अर्थात इसका कहना अति आवश्यक है कि किसी भी मीराश को बड़ा या छोटा तभी कहा जा सकता है जब हम उसकी तुलना किसी विशेष मानक से कर रहे हों। तो अब जैसे हम पहली बात कर रहे थे कि परमाणु की बात कर रहे थे, ठीक है, तो इसकी तुलना हम जैसे कर सकते हैं, मान लीजिए जैसे नमक या चीनी के दाने से। नमक या चीनी का दाना, हाँ, ये दाने भी छोटे होते हैं, लेकिन इनकी तुलना में जो परमाणु है बहुत ही छोटा पिंड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमें जब भी किसी राशि की तुलना करनी है तो उसकी किसी विशेष मानक के साथ तुलना करनी होती है। ठीक है, ये हमारा पहला पार्ट हो गया। अब जैसे इसी में हमें दूसरा पार्ट दिया हुआ है, कह रहा है जेट वायुयान अत्यधिक तेज गति से चलते हैं। बिल्कुल दोस्तों, तेज गति से चलता है, लेकिन हम उसकी तुलना किससे कर रहे हैं। मान लीजिए अब यहाँ पे जेट वायुयान लिया हमने, इसकी तुलना हम किससे कर सकते हैं दोस्तों, रेलगाड़ी से या कार से। ठीक है, और भी बहुत सी चीजें हैं, लेकिन रेलगाड़ी और कार से भी जेट वायुयान कैसा चलेगा दोस्तों, अत्यधिक तेज चलेगा। लेकिन क्या इसकी तुलना हम मिसाइल से कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो इससे भी तेज चलती है। ठीक है, ओके। हमारा तीसरा पार्ट दिया, बृहस्पति का द्रव्यमान बहुत अधिक है। बिल्कुल दोस्तों, बृहस्पति ग्रह का जो द्रव्यमान है बहुत अधिक है, लेकिन किस ग्रह की तुलना में। जैसे हम अपने ग्रह पृथ्वी की ही बात कर लेते हैं, तो हमारे ग्रह पृथ्वी की तुलना में बृहस्पति ग्रह का द्रव्यमान कैसा है दोस्तों, अत्यधिक है। उम्मीद है दोस्तों आप मुझे अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे। ठीक है, चौथा पार्ट हमसे कह रहा है इस कमरे के अंदर वायु में अणुओं की संख्या बहुत अधिक है। ठीक है, मान लेते हैं बिल्कुल इस कमरे के अंदर वायु के अणुओं की संख्या जो है अधिक, लेकिन किसकी तुलना में। देखिए, मान लेते हैं 1 ग्राम अणु गैस में उपस्थित अणुओं की जो संख्या है उससे बहुत है। अर्थात 1 ग्राम अणु में उपस्थित अणुओं की संख्या, अणु गैस में उपस्थित अणुओं की संख्या से इस गैस के अणु, इस कमरे के अंदर जो अणु उपस्थित है उनसे अधिक है। ठीक है ना, की संख्या से। ठीक है दोस्तों, तो हमें किसी बेस से तुलना करनी बहुत जरूरी होती है। अगला, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से बहुत भारी है। बिल्कुल, ये तो हमें इसने तुलना करके दे ही दिया है। जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका द्रव्यमान कितना, 9.31 × 10⁻31 kg। और प्रोटॉन के लिए दोस्तों कितना होता है, प्रोटॉन का जो मास होता है कितना होता है दोस्तों, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल 6.4 × 10⁻27 kg। ओके दोस्तों, चलिए लास्ट पार्ट पे चलते हैं इसके।
अंतिम पार्ट में हमसे कह रहा है ध्वनि की गति जो होती है प्रकाश से बहुत ही कम होती है। बिल्कुल होती है दोस्तों। ध्वनि की गति कितनी होती है? 332 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी ऑफ साउंड। और वेलोसिटी ऑफ जो लाइट होती है, प्रकाश की होती है, उसको सी से लिखते हैं। वीसी कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बिल्कुल दोस्तों, इसके कंपैरिजन में बहुत कम है ना। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, मेरे सॉल्यूशन भी आपको अच्छे समझ में आएंगे। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।